क्वेश्चन की, अभी मैंने बताया था मैक्सवेल राइट हैंड रूल के बारे में। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तो जो इससे पहले हमने समझाया था वो स्ट्रेट वायर के लिए था। अब ये पूछा गया है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर है। कंडक्टर का मीन जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम, इनमें सब में करंट फ्लो होता है तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। पहले में करंट फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर होता है। अब इन्होंने पूछा ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए और एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 11, 13, 18 एंड 2022 में पूछा गया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 20 का क्वेश्चन था और 21 लगातार 2 बार पूछा गया था स्ट्रेट वायर के लिए। अब यहाँ पर सर्कुलर वायर हमने क्या किया, ये आप जो देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। एक मतलब गत्ता नुमा एक कोई चीज़ है जो गत्ता आप देखते हैं तो कार्डबोर्ड है। पर हमने क्या लिया, टेकिंग अ स्ट्रेट वायर एंड बेंड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर, ठीक है। हमने कोई स्ट्रेट वायर लिया, उसे मोड़कर हमने सर्कुलर बना लिया। हम मोड़कर सर्कुलर बनाकर एक कार्डबोर्ड से पास करा दिया। अब कोई भी वायर को मोड़कर हम सर्कुलर बनाएंगे तो उसके दो सिरे होंगे, दो एंड पार्ट होंगे, जिसका नाम है एक्स और एक का नाम वाई। और एक्स को जोड़ दिया है हमने आर एच से होते हुए रियोस्टेट। इसका काम क्या होता है, करंट को कंट्रोल करने का काम होता है। इसे बोलते हैं रियोस्टेट, एक डिवाइस होती है करंट कंट्रोल करने के लिए। और ये आपका ये कोई सेल लगा है, बड़ी लाइन पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये आपका कोई स्विच लगा है। क्या लगा बच्चों, ये कोई स्विच लगा है। हमने यहाँ पर स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन किया तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं रहा। हमने जब स्विच ऑन किया तो आप देखिए करंट हमारी पॉजिटिव से चलने लगी इस डायरेक्शन में। देखिए बच्चों करंट हमारे, और हमें इस डायग्राम में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करनी है बच्चों, ड्रॉ करनी है एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट बी, ठीक। अब आप देखिए करंट की डायरेक्शन बच्चों, आप देखिए इस तरह से बढ़ रही है ऊपर की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो हम देखें करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो हम मैक्सवेल जो राइट हैंड रूल है, इस टाइप का जो मैक्सवेल राइट हैंड रूल है, तो हम बच्चों यहाँ पर जब अप्लाई कर रहे हैं, देखिए बच्चों करंट ऊपर है तो हम क्या करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग थंब हम इस डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे ऊपर की तरफ, जिधर एरो लगा है ऊपर की तरफ थंब कर लिया हमने। और हमारी जो लाइनें हैं वो देखिए कर्ल फिंगर इंडिकेट क्या करती हैं, कर्ल फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप देखें यहाँ पर अप्लाई किया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, इस तरह से मतलब डायरेक्शन मेरी तरफ आते हुए होगी। तो यहाँ पर हमारी जो लाइनें हैं बच्चों तो वो ऐसे हमें ड्रॉ हो जाएंगी। देखिए ये हमारी जो लाइनें हैं वो ड्रॉ हो गई। तो डायरेक्शन किधर है, इधर इस साइड, देखिए एरो हमारा उस साइड में लगेगा। अब आप देखिए करंट जो है अब नीचे की तरफ आ रहा है, उधर से जा रहा है नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो हम इस तरह से एरो लगाएंगे। तो करंट की तरफ हमें थंब रखना है और इसका जो हमें लाइनें हैं किसकी, कर्ल फिंगर की, वो हमें ड्रॉ करनी है। तो आप देखें इस तरह से यहाँ पर ये ध्यान रखना कि बीच में एक पहली या इमेजिनरी लाइन इस तरह से बना लेना ताकि इधर की लाइनें इधर की लाइनों से टच ना हो, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से, अब इसमें डायरेक्शन इस तरह से बच्चों, इस तरह से डायरेक्शन होगी। तो हमने यहाँ पर देखा इसमें करंट ऊपर की तरफ था तो डायरेक्शन हमारी जो इसमें आ रही है डायरेक्शन बच्चों वो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। और बी पॉइंट पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है बच्चों वो कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज। कैसी आ रही है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो इस डायग्राम में ए पॉइंट पर जो डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो एंटी क्लॉकवाइज है। और इधर आपकी कैसी है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट पर मैक्सवेल अप्लाई किया। तो अब इसमें हम देखेंगे लिखना कैसे। तो हम लिखेंगे टेकिंग अ स्ट्रेट वायर एंड बेंड इन अ फॉर्म ऑफ द circular. The end part of the wire X is connect to the positive terminal of the battery and Y connect to the negative terminal of the battery. And rheostat connect in a series form and connect switch is also in this circuit. So current flow is the from current flow the X to Y direction applying Maxwell right hand rule on the point A this type and current upward the magnetic field line obtained on the point A is anticlockwise and second point B
applying Maxwell right hand rule on a point B, this type direction of current downward, the magnetic field line obtained on the point B is clockwise। आपको बस इतना ही लिख देना है बस कॉपी में, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है सब कुछ, करंट की डायरेक्शन को मेन देखना होता है कि जिधर करंट जाती है बस उधर हमें क्या करना है, थंब को लगा देना है। इधर नीचे जा रही है तो इधर नीचे लगा देना है, बाकी आपको बैटरी से पता ही लग जाएगा करंट किस डायरेक्शन में जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में। और एनसीईआरटी बुक में आपको इस तरह से डायग्राम मिलता है, बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट की शो जरूर कर देते हैं कि इधर से हमारा करंट जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को जरूर शो कर देंगे, लेकिन पूरा डायग्राम नहीं बनाए। आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो ये बिल्कुल सही है। किसी किसी बुक में कार्डबोर्ड नहीं लगाया तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कार्डबोर्ड आप नहीं भी लगाएं बस लगा दें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा डायग्राम दिखता है। ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी बुक में ऐसे बना हुआ है, आप ऐसा बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चों।